ज्ञान तो है नहीं जरा भी, बुद्धि तो बैल बुद्धि है इनका, शरीर सांड जैसा है, फूला हुआ गुब्बारा के जैसा है, लेकिन ज्ञान जो है 0/0। तो पप्पू यादव ने ये बात बोलकर 90% वाली ऑलमोस्ट हर एक महिला का अपमान किया है। वो तो सोनिया गांधी पर भी घूम गई, वो प्रियंका गांधी पर भी घूम गई, वो डिम्पल यादव पर भी घूम गई, वो मायावती जी पर भी घूम गई, वो ममता जी पर भी घूम गई। महिला आयोग जब घेरने लगा उसको तो देखिए ये नौटंकी कर करके बेहोश होकर के कहा भाई तो बुखार लग गया, फटाफट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया कि जवाबदेही नहीं हो। तो इस टाइप से लालू को जो है ना फॉलो करते हैं। पप्पू यादव के जो अपने घर की महिलाएं राजनीति में हैं, वो किन नेताओं के रूम से होकर निकली हैं? कुछ महिलाएं कॉम्प्रोमाइज करती हैं और कुछ लोगों को करना पड़ता है। तो वो सिर्फ राजनीति में नहीं, मेरे हिसाब से हर एक इंडस्ट्री के अंदर में। तो ये ओछी और भ्रष्ट और घटिया राजनीति कर रहे हैं, जिसके जो घटियापन की पराकाष्ठा है, जो कि ये धिक्कार है। तो मुझे बताइए, पप्पू यादव ने जो ये बयान दिया है कि 90% महिलाएं राजनीति में जो हैं वो नेता के रूम से होकर निकलती हैं, ऐसा कथाकथित बयान देना सही है? देखिए, वो बैटरी चोर थे पहले, वो बहुत पहले बैटरी जो है ट्रक का बैटरी चुराया करते थे, बकरी चुराया करते थे। तो वो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, जो है जैसे तैसे तिकड़मबाजी करके जातिवाद के नाम पर जो है ना, ये जो है सांसदी जीत का निर्दलीय। ज्ञान तो है नहीं जरा भी, बुद्धि तो बैल बुद्धि है इनका, शरीर सांड जैसा है, फूला हुआ गुब्बारा के जैसा है, लेकिन ज्ञान जो है 0/0। ये बोल रहे हैं कि जो बनते हैं नेता बनते हैं, महिला तो जो है नेता के जो है रूम से जो है उनका साथ में गलत काम कर करके तब जाके, अरे भाई तो आपका भी तो घर वाले लोग, परिवार वाले लोग जो है आपका बने हुए हैं, तो मतलब कि वो भी ऐसा गलत काम करके आए हैं क्या? ये बोलने से पहले इनको 100 बार सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। महिलाओं का अपमान कर रहे हैं आप। तो ये जान जाइए कि इन लोग जब देख लेता है वहाँ का जो राष्ट्रीय ये जो है महिला आयोग जब घेरने लगा उसको, तो देखिए ये नौटंकी कर करके बेहोश होकर के कहा भाई तो बुखार लग गया, फटाफट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया कि जवाबदेही नहीं हो। तो इस टाइप से लालू को जो है ना फॉलो करते हैं। लालू यादव जी चारा चोरी में फंसे हुए थे, जब सिस्टम घेरने लगा तो फटाफट व्हील चेयर में बैठ करके, और जेल भी काटने का जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए ताकि हमको जेल न जाना पड़े। वैसे ही ये भी जो है हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए, कोई जवाबदेही ना हो, अगर इस पर कोई कार्रवाई हो तो जेल न जाना पड़े। तो इस टाइप से ये जो है ना, ये कबड्डी खेलना जानते हैं, कानून से कबड्डी खेल के कैसे बचा जाता है ये जानते हैं। तो ये ओछी और भ्रष्ट और घटिया राजनीति कर रहे हैं, जिसके जो घटियापन की पराकाष्ठा है, जो कि ये धिक्कार है। मैं इसको जो ये करता हूँ, मतलब इसका ये विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए भारत देश में। अरे पाक साहब करो ना यार, देश को विकास करने में करो। आप जो है महिला को ये कर रहे हो, आप अपमान करने का काम कर रहे हो, गलत है, सरासर गलत है। ऐसे लोगों को कान पकड़ के बाहर फेंक देना चाहिए, वोट नहीं देना चाहिए। अच्छा, इसके जो इन्होंने बयान दिया पप्पू यादव ने, उसके ऊपर अनंत सिंह ने एक फायर बैक किया है, रिवर्ट बयान दिया है कि अपनी बीवी, तो ये पागल हो गया है ये आदमी, और पहले अपनी बीवी से पूछ ले जाके, तुम्हारी बीवी तो पॉलिटिक्स में है, उससे पूछ ले। तो आपका ऐसा लगता है कि अगर वो उनके बयान को निंदनीय बता रहे हैं कि गलत दिया है, लेकिन टारगेट भी उन्होंने देते हुए एक महिला को ही टारगेट करा है? देखिए, कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो उसको कोई दोष नहीं देखा जाता है। वो गलत बयानबाजी किया तब तो इसको जवाब मिला ना, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अनंत सिंह जो है उनको छोटे सरकार बोला जाता है, वो हर तरह से जो है ना दबंग है अपने एरिया में, और काम के लिए जाने जाते हैं। उनको लोग अपने क्षेत्र में जो है भगवान मानते हैं, तो उनको जो है ना तूती बोलती है। बच्चा उनका मुरीद है उनका एरिया में। वो कभी गलत काम नहीं करते हैं और फिर भी अच्छे काम करते हैं बोल के सुर्खियों में बने रहते हैं। तो इसलिए वो कटाक्ष किए, डरे नहीं, क्योंकि वहाँ डरता भी है लोग ना कि अरे बाप रे वो जातिवाद वाला है, वो जाति का आदमी मेरे को घेर लेगा, उसका नेता को बोलेंगे। तो वो डरे नहीं, निर्भय होकर के एकदम दबंगई से बोले। हाँ, उन्होंने उनकी जो स्टेटमेंट आई है पप्पू यादव की, उन्होंने उनकी स्टेटमेंट की निंदा करी है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि वो ये भी बोल सकते थे कि जो ये बयान दिया गया है बहुत ही गलत तरीके से दिया गया और नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि अपनी पत्नी से जाके पूछे। तो एट द एंड वो उनकी स्टेटमेंट में, अपनी स्टेटमेंट एक फीमेल को ला ही रहे हैं ना। वो फीमेल को लाना ही क्यों था? वो घुमा के भी स्टेटमेंट दे सकते थे, महिला को लेके क्यों आए? पत्नी भी किसी है तो महिला ही ना। देखिए, किसी को भी साफ बोलो सुखी रहो। अगर जो मुद्दा उधर से उछाले हैं वही मुद्दा 1 रुपया उधर से फेंका है तो 1 रुपया ही फेंकूंगा, तब तो उसको सही जवाब मिलेगा ना। जब 1 रुपया उधर से फेंक दिया तो हम 10 पैसा या 4 ना फेंकेंगे तो क्या उससे टकराएगा? तो जैसा जवाब दिया वैसे ही उसको जवाब मिलेगा, तभी जाकर के उसका मुंह टूटेगा, उसका जूता लगेगा उसका मुंह में। तो वैसे ही मुंह तोड़ जवाब चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देने का काम किए हैं। ये डरे नहीं हैं कि ये वो क्या बोलेगा, ऐसा नहीं। जो बोले हैं वो परफेक्ट वैसे ही उनको मुंह तोड़ जवाब दिए हैं।
और मैं उनको सैल्यूट करता हूं। इस तरह का नेताओं को इसे ही मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई इसमें ये अपमान वाला बात नहीं है। उन्होंने बोला कि 90% महिलाएं जो है राजनीति में एक नेता के रूम से होकर गुजरती हैं, तो कल को उनके क्षेत्र में किसी महिला के साथ कुछ गलत हो जाए, उस महिला के दिमाग में ये रहेगा कि पप्पू यादव तो पहले ही कैसी स्टेटमेंट दे चुका है, तो क्या वो मेरे केस में न्याय कर पाएगा? वो क्या पप्पू यादव भरोसा दिखा पाएगी कि ऐसी मानसिकता का इंसान क्या सही में मेरे को न्याय दिला पाएगा? कहाँ से न्याय दिलाएगा, कहाँ से वो करेगा? वो तो तिकड़मबाजी करेगा, घुमा करके, वो तो तुष्टिकरण करेगा। भैया बिहार में 3 ही चीज तो चलती है, वही करेगा वो। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, टोटी भैया का आदमी हो, चारा चोर का आदमी हो, ये निर्दलीय मोटू जी हैं जो मोटू मल सस्ते बोलते हैं ना, मोटू मल सस्ते 4 बजे के नस्ते, ये जो है ना, ये वही काम करेंगे। 3 चीज जो चल रही है बिहार में, क्योंकि उसी पर जितना ठगबंधन गठबंधन 40 चोर हैं, सारे वही रास्ते पर चलते हैं। क्या कि भैया 3 चीज चलती है, तुष्टिकरण, परिवारवाद, जातिवाद, यही करेंगे, इससे ऊपर कभी नहीं उठेंगे। तुष्टिकरण करेंगे ही करेंगे, उनमें दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ये काम करने से तुष्टिकरण होगा, तुष्टिकरण करेंगे। क्या महिला के ऊपर टिप्पणी करना, महिला के ऊपर कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग कर देना आसान हो गया है भारत में कि हर कोई महिला को ही टारगेट कर देता है? देखिए, कानून सड़ी गली है, 50 साल पुराने कानून है, कानून अपडेट करने की आवश्यकता है। 100 कानून जो है ना देश के अगेंस्ट में बनाया है। पप्पू यादव का जो बयान सामने आया है कि 90% महिलाएं राजनीति में नेता के रूम से होकर निकलती हैं, उनके बयान को किस तरीके से देख? जितना मैं जानता हूं कि पप्पू यादव की पत्नी भी राजनीति में सक्रिय हैं, और पप्पू यादव जिसको अपनी मम्मी बोलते हैं वो तो राजनीति में है ही है सक्रिय। तो पहला सवाल यही है कि पप्पू यादव के जो अपने घर की महिलाएं राजनीति में हैं, वो किन नेताओं के रूम से होकर निकली हैं? ये तरीके का जो बयान है ना, ये अपने आप में बहुत ही असंवेदनशील है और महिलाओं को बदनाम करने का और एक तरीके से घृणित मानसिकता को दर्शाता है। मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि कुछ महिलाएं कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं और कुछ लोगों को करना पड़ता है, तो वो सिर्फ राजनीति में नहीं, मेरे हिसाब से हर एक इंडस्ट्री के अंदर में वो गंदगी है कि कुछ गंदी मानसिकता के लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और उसमें वही औरतें फंसती हैं जो उसका लाभ उठाती हैं, समझ गए? तो अगर कोई इस चीज़ को फ़ायदा उठा रहा है, चाहे वो पुरुष महिला को अपने कमरे तक बुलाने का फ़ायदा उठा रहा है, चाहे वो महिला कमरे में जाकर और कोई लाभ ले रही है, तो मेरा मानना है कि वो दोनों बराबर के दोषी हैं। तो पप्पू यादव जो राजनीति के लिए कह रहे हैं, उनको इसके ऊपर पे मुझे तो लगता है महिला आयोग को सबसे पहले समन करना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर में एक से एक बड़ी नेत्री हुई हैं और जिनका बहुत सम्मान रहा है। तो पप्पू यादव ने ये बात बोलकर 90% वाली ऑलमोस्ट हर एक महिला का अपमान किया है, फिर चाहे वो बीजेपी की नेत्री हों, चाहे कांग्रेस की नेत्री हो, चाहे टीएमसी की नेत्री हो, या किसी भी पार्टी की। पप्पू यादव ने जब 90% कहा तो वो उंगली तो चारों तरफ घूम गई ना। वो तो सोनिया गांधी पर भी घूम गई, वो प्रियंका गांधी पर भी घूम गई, वो डिम्पल यादव पर भी घूम गई, वो मायावती जी पर भी घूम गई, वो ममता जी पर भी घूम गई, और वो बीजेपी की तमाम नेत्री, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे मीनाक्षी लेखी हो, चाहे जितनी भी, मैं एक नाम ले रहा हूँ, सबके ऊपर घूम गया ना। तो आपने अपने एक बयान से हर एक भारत की महिला का जो राजनीति में सक्रिय है उसका अपमान किया है। इसके लिए पप्पू यादव के ऊपर FIR होनी चाहिए और महिला आयोग को उनसे ज़रूर जवाब तलब करना चाहिए। उन्होंने ये किस आधार पर कह दिया? बाकी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर एक इंडस्ट्री में, हर एक फील्ड में कुछ, सारा नहीं, कुछ % ये कॉम्प्रोमाइज़ वाला खेल चलता है, और वो करने वाला, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला, कॉम्प्रोमाइज़ कराने वाला दोनों दोषी हैं, और पकड़े जाए तो दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बाद इन्होंने जो पप्पू यादव ने जो बयान दिया है, उसके बाद जो आनंद सिंह है उनका बयान सामने आया है कि ये इंसान पागल हो चुका है, और दूसरा उन्होंने ये बोली कि ये अपनी बीवी से भी पूछ ले जाके, इनकी भी तो बीवी है, वो भी तो पॉलिटिक्स में रही हैं, अपनी बीवी से जाके पूछे। तब उनके बयान को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, मैं आनंद सिंह के बयान का समर्थन करता हूं, और मैंने भी यही प्रश्न किया ना कि पप्पू यादव पहले अपने घर की या अपनी जानकारी की उन महिलाओं से पूछें कि वो किस नेता के रूम तक होकर आई हैं, समझौता करके आई हैं। ये मैं समर्थन करता हूँ आनंद सिंह की बातों का। और पप्पू यादव तो मानसिक दिवालिया है ही है, कुछ भी बोलता है, जब देखो अनर्गल बातें ही करता है। उसके अंदर थोड़ा सा भी सेंस है क्या? जब मर्जी जब लालू को अपना बाप बना लेता है, तो जब मर्जी जब सोनिया जी को अपनी माँ बना लेता है। उसके अंदर कुछ है थोड़ी, वो दीन ईमान का आदमी है नहीं, सिर्फ राजनीति में रहना है और उसको कुछ भी अनर्गल बयानबाजियाँ करनी है। मैं आनंद सिंह के बयान का 101 नहीं 1,01,000% समर्थन करता हूँ कि पप्पू यादव पहले अपनी घर की उन महिलाओं से जो राजनीति में सक्रिय हैं उनसे पूछे कि वो किस नेता के कमरे से होकर आई हैं, किस नेता का बिस्तर गर्म करके आई हैं, या किस नेता ने उनका लाभ उठाया है। ये जानना जरूरी है। तो
सुप्रीम कोर्ट के जो काफ़ी वरिष्ठ वकील हैं उन्होंने इंटरव्यू के दौरान हमारे चैनल पर यह कहा है कि जो आनंद सिंह के उनका बयान भी सही नहीं है। बेशक उन्होंने पप्पू यादव के बयान की निंदा करी है, लेकिन उन्होंने अपने बयान में एक महिला को कोट कर दिया जो किसी की पत्नी है। वो सीधा टारगेट पप्पू यादव को कर सकते थे, लेकिन एक पत्नी को कोट करना एंड वो किसी की महिला ही है। आप घुमा फिरा के उल्टा तरीके से जवाब दे सकते थे, लेकिन आप अपने बयान में खुद एक महिला को लेके आ रहे हैं जो एक महिला की अस्मिता पर ठेस पहुंचाता है। मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ, लेकिन क्या मैं उन वकील साहब का नाम जान सकता हूँ? सूरज। अच्छा, तो मैं वकील साहब से भी ये बात बोलना चाहता हूँ और तमाम लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ। अनंत सिंह वो शख्स हैं, बिहार के वो नेता हैं जो बेबाक तरीके से बोलने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल भी फिल्टर नहीं है, उनके जो मुंह में आता है वो बक देते हैं, बोल देते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा वैसे ना देखो। दूसरी चीज़, मैं खुद भी इस बात को बोल रहा हूँ, जब भाई साहब कोई भी तमाम 90% महिलाओं के ऊपर पे आरोप लगाएगा ना, तो उसके घर की एक महिला पर भी आरोप लगेगा। समझ गए? और फिर यहाँ पर डिफेंड नहीं खेलना है, क्योंकि महिला सम्मान मैं भी करता हूँ और मैं तो हमेशा से ये बात बोलता आया हूँ कि महिला का सम्मान होना चाहिए। हमारे धर्म में कहा गया है कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नारी अगर देवी है तो नारी राक्षसी भी है। नारी अगर माँ सीता है, माँ राधा है, मीराबाई है, तो वहीं पर नारी ताड़का भी है, पूतना भी है और शूर्पणखा भी है। शूर्पणखा नहीं पूजी जाएगी। समझ गए? तो ऐसे हर महिला का सम्मान नहीं हो सकता है। महिला का उसी का सम्मान होगा या पुरुष का उसी का सम्मान होगा जो सम्मान के काबिल होगा। ये कार्ड खेलना बंद करें तमाम लोग कि नहीं महिला का कैसे अपमान हो गया, नहीं पुरुष का कैसे अपमान हो गया। जेंडर इक्वलिटी में रहो पहले तो। जब आप लोग बार बार कहते हो जेंडर इक्वलिटी है, तो फिर वहाँ पर महिला पुरुष होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो सम्मान के लायक है उसका सम्मान होना चाहिए, जो सम्मान के लायक नहीं है उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। बहुत क्लियर सी बात है। इसमें ये कार्ड खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वुमेंस कार्ड वगैरह और ये सारी चीज़ें। मैं इसका समर्थक कभी नहीं रहा हूँ। मैं अनंत सिंह की बात से अभी भी सपोर्ट करता हूँ और मैं सूरज जी को बोलना भी चाहता हूँ कि आप भी अपने थोड़ा सा इस पर डीप सोचिए। क्या आप शूर्पणखा का सम्मान कर सकते हैं? क्या पूतना का कर सकते हैं? क्या? सीधी सी बात है ना।